हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 4 सरकारी नौकरी 2026। तो ईयर 2020 की 4 सरकारी नौकरी जिसके लिए अभी पोर्टल ओपन है। आप आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। टोटल 24,000 परमानेंट पोस्ट हैं जिनके लिए अभी नोटिफिकेशन आई हुई है, और अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले फ्रेशर कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी ऐसी वैकेंसीज हो जो जीरो एक्सपीरियंस के साथ हो वो ज़रूर कवर कर दूं अपने चैनल पे, सो दैट जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो 24,000 परमानेंट सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने का सुनहरा मौका है। आप देश के किसी भी कोने में एप्लीकेशन ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सभी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं जिसमें सभी राज्य के कैंडिडेट, यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट अलाउड है। सरकारी नौकरी है तो आपको, परमानेंट नौकरी है तो आपको प्रॉपर गवर्नमेंट वाला पे स्केल वगैरह भी मिलता है। तो चलिए बाकी डिटेल आगे एक एक करके 4 बड़ी नोटिफिकेशन की अपडेट इस वीडियो में चेक करते हैं। सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व रिजर्व बैंक, इंडिया सेंट्रल बैंक, तो भारतीय रिजर्व बैंक में आपको काम करने का मौका मिल रहा है। ग्रेजुएशन बेसिस पर कोई भी स्नातक की डिग्री रखने वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल असिस्टेंट पोस्ट के लिए 650 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुकी थी, और एप्लीकेशन पोर्टल अभी भी ओपन है। अप्लाई जो भी करना चाहते हैं, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, ज़रूर एप्लीकेशन कीजिए। इसके लिए लास्ट डेट जो है ना 8 मार्च है, बहुत कम टाइम बचा है। 8 मार्च तक ऑनलाइन एप्लीकेशन की जा सकती है। इसमें एक प्रीलिम्स एग्जाम होगा और एक मेन एग्जाम होगा, तो 2 एग्जामिनेशन होंगे। और आयु की सीमा मैं आपको बता देती हूँ। वैकेंसीज जो है ना अलग अलग ऑफिसेज के हिसाब से, अहमदाबाद, बेंगलुरु, ये सब सारे ऑफिसेज की लिस्ट दी हुई है जिसमें कि आप आवेदन कर सकते हैं, और जिस रीजन से आप अप्लाई करेंगे उसी रीजन में आपको जो है ना पोस्टिंग भी मिल जाएगी। तो आपको बहुत टेंशन नहीं रहेगा कि भाई साउथ वालों को नॉर्थ ईस्ट भेज देंगे या नॉर्थ ईस्ट वालों को साउथ भेज देंगे, वैसा टेंशन नहीं रहेगा। आप जिस रीजन से अप्लाई करेंगे वहीं पे काम करने का भी मौका आपको मिल जाता है। आयु सीमा 20 से 28 साल है, 20 टू 28 ईयर्स है। ये जनरल कैंडिडेट के लिए 1 फरवरी 2026 को कट ऑफ डेट लेके एज की गणना, आयु की गणना करनी है। SC ST कैंडिडेट को जैसा हमेशा हर सरकारी नौकरी में छूट मिलती है 5 साल की। आप कहीं के भी SC ST कैंडिडेट है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए अप्लाई करने के लिए आप किसी भी स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से SC ST कैंडिडेट है तो 5 साल की आपको छूट मिलेगी। तो 20 से 33 साल के 22, क्योंकि मुझे और भी नोटिफिकेशन कवर करनी है तो मैं ज़्यादा इसको विस्तार में, डिटेल में नहीं कवर कर रही हूँ, शॉर्ट में आपको बता दूँ। तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को, या ओबीसी कैंडिडेट यहाँ लिखा है तो 3 इयर्स, PWD कैंडिडेट को 10 साल की छूट मिलेगी। बैचलर डिग्री क्वालिफिकेशन में एनी डिसिप्लिन 50% या अबव मार्क्स जनरल कैंडिडेट के लिए। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए प्रतिशत अंकों का कोई कंडीशन नहीं है, शर्त नहीं है। आपने जस्ट पास कर लिया है ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी विषय से, कोई इसमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए एक्स्ट्रा टाइपिंग का, या कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, बस आप स्नातक की डिग्री, ग्रेजुएट होना चाहिए। चलिए अब इसमें सिलेक्शन के लिए अगर CGPA से आपने पास किया तो इक्विवेलेंट जो है 50% का इक्विवेलेंट बता रहे हैं ये 5.75 CGPA। सिलेक्शन में पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी इन रीजनिंग प्रीलिम्स के लिए रहेगा, एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, और एक मेन एग्जाम रहेगा। इसमें भी इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, ये सब रहने वाला है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेगा। ऑफ कोर्स 1/4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। आवेदन अभी भी शुरू है, 8 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया इसके एग्जाम सेंटर्स रहेंगे, और इसके लिए सैलरी जो है 58,000, 58,514 जो है ना, 58,514 रुपया इसमें स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। एंड इसके ऊपर से आपको जो है ना या तो हाउस रेंट का अलाउंस देंगे, प्लस HRA भी देने वाले, या फिर HRA नहीं देंगे तो आपको एक बैंक का एकोमोडेशन घर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फीस तो अब जो भी ले रहे होंगे, फीस चेक कर लेती हूँ मैं एक बार। मैंने इन सब की वीडियो पहले बनाई हुई है, लेकिन एक बार रिमाइंडर है, अगर आप में से कोई कैंडिडेट, फीस जो ये बता रहे हैं, फीस की डिटेल, एक सेकेंड,
हाँ, तो 450 प्लस 18% समझ ले 500 या 530 तक जो है ना जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक सर्विसमैन के लिए 50 रुपया प्लस 18% जीएसटी। तो मतलब वही 60 रुपीज मैक्सिमम। स्टाफ ऑलरेडी अगर वहाँ आरबीआई में किसी भी तरीके से काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे या परमानेंट, तो उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। तो ये जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। इसके लिए जो भी आवेदन करना चाहते हैं उनको मैं बता दूंगी कि कैसे अप्लाई करना है। तो आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको चले जाना है और इसमें करियर का सेक्शन जो है ना नीचे दिया हुआ है, अपॉर्चुनिटीज एट आरबीआई। अपॉर्चुनिटीज एट आरबीआई, आरबीआई की वेबसाइट पे जाके सबसे नीचे, आरबीआई की वेबसाइट तो आपको विकिपीडिया से मिल जाती है, इसमें सबसे नीचे स्क्रॉल कीजिए, अपॉर्चुनिटीज एट आरबीआई पे क्लिक कीजिए, करंट वैकेंसीज पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे करंट वैकेंसीज है, उस पर वैकेंसीज पे एक बार क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप वैकेंसीज पे क्लिक कर लेते हैं, असिस्टेंट पोस्ट जहां पे भी लिखा हुआ है, ये देखें असिस्टेंट पोस्ट यहाँ पे लिखा है ना, तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है डिटेल्स। और अप्लाई करने के लिए लिंक भी दिया होगा, तो वो भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन लिंक भी होगी यहीं पे, कहीं नहीं होगी तो चेक करते हैं। यहाँ पे देखें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ना, तो जो एडवर्टीजमेंट है उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक कर लीजिए, न्यू रजिस्ट्रेशन के साथ में अप्लाई कर सकते। तो ये पहली नोटिफिकेशन है, वक्त कम है, जल्दी जल्दी अप्लाई कर लीजिए, आपको अपने ही रीजन में पोस्टिंग मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी जो इस साल की बड़ी भर्ती आई हुई है, दूसरी वैकेंसी रेल मंत्रालय की तरफ से भारत सरकार की नौकरी रहेगी, रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड, और सीईएन नंबर 9/2025 के नाम से लेवल 1 की वैकेंसीज आई हुई है, जिसके लिए पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जो है ना, लास्ट डेट थी 4 मार्च, उसको बढ़ा के 11 मार्च कर दिया गया। 11 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं और 12 मार्च से लेके 21 मार्च तक एडिटिंग कर सकते हैं। तो इसमें जो है ना 22,000 वैकेंसीज है, 22,000 वैकेंसीज है, ग्रुप 1 लेवल 1 की वैकेंसीज है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है इसको चेक कर लीजिए, 11 मार्च की डेट से आई हुई है, क्योंकि अभी फिलहाल 1 मिनट में चेक करती हूँ। इसमें 22,000 रेलवे जो ग्रुप 1 लेवल 1 की वैकेंसी आई है 9/2025, इसके लिए 11 मार्च तक अभी आप आवेदन कर सकते हैं। जो संशोधित तिथि है, पहले जो डेट आई थी उसमें 4 मार्च तक ही अप्लाई कर सकते थे, बट अभी आप 11 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें 10वीं पास कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आईटीआई किया हुआ, या फिर अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ट्रेड बताया हुआ है, अगर 10वीं पास है तो फिर ठीक है, 10वीं पास के बेसिस पे अप्लाई कीजिए, नहीं तो आईटीआई, इलेक्ट्रिकल, ट्रैफिक, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सारे ब्रांचेस दिए हुए हैं। टोटल 22,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज हैं इसमें। और इसमें एज क्राइटेरिया भी अच्छी है, एज क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। तो रेलवे वाले जो 22,000 वैकेंसीज है लेवल 1 की, उसके लिए आयु सीमा भी अच्छी है, 18 से 33 साल। 10वीं तो सभी ने पास किया हुआ, 18 से 33 मौका देखें। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी जॉब मिल रही है तो मौका मत छोड़िए, अप्लाई जरूर कीजिए, उसके पहले विज्ञापन को ठीक से पढ़ लीजिए। आप अगर नहीं इसको समझ पा रहे हैं तो किसी फ्रेंड, रिलेटिव, अपने माता पिता की हेल्प ले सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि रेलवे से वैसे भी काफी सालों से वैकेंसीज आ नहीं रही थी, अभी आनी शुरू हुई है, तो फिर वो कब बंद हो जाए, इसलिए जल्दी से जल्दी देखें। 18 से 33 साल तक का टाइम एज लिमिट दे रहे हैं, जो बाद में फिर शायद ना मिले। तो 18 to 33 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जनरल, और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो और भी ज्यादा 5 साल की एज में रिलैक्सेशन, मतलब 18 to 38 ईयर्स, 18 से 38 साल तक के। और अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट हैं तो 18 से 36 तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को भी छूट मिल रही है 10 साल की कम से कम। और इसके बाद अगर महिलाएं हैं जो कि विडो है, डाइवोर्सी हैं, जुडिशियली सेपरेटेड है, उनके लिए एज में रिलैक्सेशन है। तो इसके लिए भी जो अप्लाई करना चाहते हैं वो जरूर एप्लीकेशन कर लीजिए फटाफट, क्योंकि लास्ट डेट इसकी पास आ गई है। चलिए अब इसमें अप्लाई करेंगे कैसे, कहाँ पर लिंक दिया होगा, किसी भी आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप, जैसे कि मान लेते हैं मैं आरआरबी अभी एक वेबसाइट विजिट करती हूँ, ये आरआरबी अहमदाबाद मैंने ओपन किया हुआ है, और इसमें मैंने 9/2025
सर्च किया एडवर्टीजमेंट तो ये एडवर्टीजमेंट नजर आ रहा है, और उससे जुड़े सारे शुद्धि पत्र भी आ रहे हैं नजर। तो करिगेंडम करके जो लिखा वो शुद्धि पत्र है, मतलब जो चेंज होता रहता है बीच बीच में। तो इसी में यहाँ पे दिया क्लिक हियर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर CEN 9/2025। इस पे आप क्लिक करेंगे तो जो पोर्टल है ना वो ओपन हो जाएगी, और फिलहाल ओपन नहीं हो रही है, तो बाद में आप जब भी ट्राई करेंगे तो ओपन हो जाएगी, उससे आप आवेदन कर पाएंगे। तो RRB अहमदाबाद वेबसाइट करके वेबसाइट पे चले जाइए और 9/2025 एडवर्टीजमेंट को लोकेट कीजिए। उसी सेक्शन में आपको अप्लाई लिंक भी मिल जाएगा, और अगर सर्वर प्रॉब्लम रहेगा, अप्लाई नहीं हो रहा है, तो बाद में अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट इसमें 22,000 वैकेंसी, 22,000 सबसे ज्यादा इसी में है। प्योरली गवर्नमेंट परमानेंट नौकरी रहेगी। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे, और मैंने इतना ज्यादा कवर नहीं किया इसका सिलेबस वगैरह, क्योंकि फिर और भी डिटेल्स कवर करने हैं। 2 वैकेंसीज आई हुई हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, DSSB गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो ये दिल्ली सरकार की परमानेंट नौकरी की 2 विज्ञापन जारी हुए हैं। एक 20 फरवरी को जारी हुआ है, एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2026 करके। इसमें ग्रेजुएट के लिए बहुत सारी वैकेंसीज है। 578 वैकेंसीज तो सिर्फ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। सैलरी इसकी बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि इनका पे स्केल अच्छा ऑफर कर रहे हैं। तो 70-80,000 के नीचे तो सैलरी इसकी बनेगी नहीं, और इसमें 2 एग्जाम होंगे, इंटरव्यू नहीं होगा। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और बाकी जूनियर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, सिविल, लीगल असिस्टेंट में लॉ वाले अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 फरवरी से 25 मार्च तक ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू है। एक और एडवर्टीजमेंट, और इसमें कितने 9 से 11 टोटल 911 वैकेंसीज है टोटल मिला के। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए कोई भी स्नातक आवेदन कर सकते हैं, परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेशर आवेदन कर सकते हैं। जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वाली पोस्ट है ना, उसमें कोई भी फ्रेशर, ग्रेजुएट, किसी भी विषय से ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये वाली पोस्ट कोड 804/26। तो ये टोटल मिला के 587 वैकेंसीज है, 587 वैकेंसीज हैं स्नातकों के लिए, फ्रेशर के लिए। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट के लिए फीस नहीं है, जैसे कि महिलाओं के लिए सभी फीमेल कैंडिडेट, SC ST PWD, और बाकी मेल कैंडिडेट के लिए अनरिजर्व OBC EWS 100 रुपीज फीस है, 100 रुपया। एक और विज्ञापन जारी किया हुआ है DSSB में, इसमें सभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसमें सेलेक्टिवली, जैसे असिस्टेंट मैनेजर टूरिज्म, जनरल अकाउंट्स, लीगल, एयर टिकटिंग, पब्लिक रिलेशन, असिस्टेंट ग्रेड 1 IT, रेडियोग्राफर, ऑप्टोमेट्रिस्ट, जूनियर रेडियोग्राफर, पटवारी, रिपोर्टर, जूनियर लॉ असिस्टेंट, केमिकल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, जूनियर लेबोरेटरी बुक बाइंडर। तो ये सब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। जैसे लेबोरेटरी असिस्टेंट है तो लैब वाले चेक कीजिए, मतलब साइंस वाले चेक कीजिए। केमिकल है तो केमिस्ट्री या इंजीनियर्स चेक कीजिए एक बार। तो ये जो खास खास है, इसमें सभी ग्रेजुएट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बट खास खास जो इसको एक बार चेक कर लीजिए। आपने पढ़ा ना, अभी लीगल पढ़ा है, मतलब लॉ वाले चेक कीजिए। पब्लिक रिलेशन लिखा है, यानी पब्लिक रिलेशन वाले इसको चेक कीजिए विज्ञापन को। IT वाले चेक के लिए कीजिए, असिस्टेंट ग्रेड 1, रेडियोग्राफर, ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो नाम से आपको पता चल रहा होगा। टूरिज्म है तो इसके लिए भी 27 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगी। 28 मार्च 2026 तक आप आवेदन कर सकते हैं। DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए पहले तो वेबसाइट पे जाइए, और वेबसाइट पे आप जब पहुंच जाते हैं, होम पेज पे ही जो है ना, इसके लिए आवेदन के लिए दिया रहता है। होम पेज पे जैसे आप DSSB की ऑफिशियल, इसमें दिल्ली ही एग्जाम सेंटर होगा, दिल्ली ही जॉब लोकेशन होगा DSSB वाले, लेकिन आप कहीं से भी, किसी भी राज्य, यूनियन टेरिटरी से आवेदन कर सकते हैं। SC ST पूरे देश भर के कैंडिडेट को यहाँ रिजर्वेशन दिल्ली में मिलेगी। OBC नॉन क्रीमी जो दिल्ली के होंगे, सिर्फ उनको रिजर्वेशन मिलेगा। तो जो अप्लाई करना चाहते हैं, DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट, लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्टर OARS, ये वाली लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर करके आवेदन कर सकते हैं। उसके पहले विज्ञापन नंबर 1 और विज्ञापन नंबर 2/2026 चेक कीजिए। तो ये बड़ी एडवर्टीजमेंट में 9 से 11 एक में, और एक में भी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। चलिए एक और बड़ी वैकेंसी डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में, लास्ट
लास्ट वैकेंसी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की तरफ से रिलीज किया गया है, जो कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2026। तो ये थोड़ा अलग टाइप का है, क्योंकि आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए इसमें भी 349 349 मतलब 350 से एक कम जो है ना वैकेंसी इसमें है। लेकिन ये वही है कि आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए तो इसमें थोड़ा सा आपको जो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आर्म्ड फोर्सेज में आने के लिए, उनके लिए रहेगा। नेगेटिव मार्किंग वगैरह, देयर विल बी अ पेनाल्टी, नेगेटिव मार्किंग वगैरह रहेगा इसके सिलेक्शन में। और 349 वैकेंसीज हैं टोटल मिला के। इसमें इसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, इन सब में जो है ना आपको बीएसएफ का नाम तो वैसे भी, सीआरपीएफ का नाम तो सबने सुना है, और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी में मिलेगा, एसएसबी में मिलेगा, सीआईएसएफ में, इन सब में आपको जो है पोस्टिंग मिलने वाली है। इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है बीएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है सीआरपीएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है सीआईएसएफ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, एंड सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। इसमें से किसी एक में जो है आपको सिलेक्शन मिलेगी। तो ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑल ओवर इंडिया एग्जाम सेंटर्स बना के रखे हैं इसमें। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, महिला पुरुष सभी इसमें भी आवेदन कर सकते हैं। 20 से 25 साल तक के जनरल कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट है, फॉर्म रेडी है, एप्लीकेशन फॉर्म मतलब आपका जो फॉर्मेट है SC ST सर्टिफिकेट का या रिजर्वेशन वाला जो भी कैटेगरी आप चूज कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट रेडी है। तो SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी नॉन क्रीमी कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलेगी ऊपरी आयु सीमा में, मतलब 30 साल 30 ईयर्स तक के SC ST कैंडिडेट, 28 ईयर्स तक के ओबीसी कैंडिडेट, इसी तरीके से। तो ये जो है मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है इन्होंने पेज नंबर 7 पे, बैचलर डिग्री होना चाहिए, बस इतना ही मांग रहे, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ये देखा जाएगा, क्योंकि इसमें सब आर्म्ड फोर्सेस में, तो इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो बताए गए हैं वो पूरा जो है ना फिट होना चाहिए। अपेंडिक्स 5 को चेक कीजिएगा अगर आप जाना चाहते हैं पुलिस फोर्सेस में। तो ऐसे बहुत सारे ग्रेजुएट हैं जो जिनको लगता है कि ठीक है, ये देखें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में इतना मीटर दौड़ना होगा, इतना सेकेंड में, महिलाओं के लिए लॉन्ग जंप रहेगा, शॉर्ट पुट रहेगा, ये सब रहेगा। और फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी मैच हो, मीट होना चाहिए अप्लाई करने के पहले। एक इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट लेंगे, मेडिकल नॉर्मल फिटनेस का टेस्ट लेंगे, एग्जाम तो लेंगे ही जिसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी। एग्जाम में आपको जनरल साइंस, मेंटल एबिलिटी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेगा। तो ये जो है ना यूपीएससी ऑनलाइन, इसके लिए यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लिंक मिल जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ, मैंने 4 जो यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस की उनके चारों की एप्लीकेशन पोर्टल की लिंक्स आपको इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक चेक कर लीजिए स्क्रॉल करके।